हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, जहां पर मैं आप सभी के साथ एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के साथ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करना चाहूँगा, जिसके करके आपको ये समझने में आसानी होगी कि क्यों इस बिज़नेस को करना चाहिए या फिर ये बिज़नेस आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है और इस बिज़नेस से आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ सकता है। सो लेट्स बिगिन। सो चूजिंग ए करियर, यहाँ पर आप एक ग्राफ देख पा रहे हो जिसको बोला जाता है EBSI, यानी कि रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो कि ऑथर है रिच डैड पुअर डैड किताब की। उन्होंने लोगों को इनकम के कैटेगरी में इन 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जिनमें से E4 है एम्प्लॉयज़, यानी कि जो लोग किसी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनके अंडर में सैलरी बेसिस पे। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि जो लोग खुद का कुछ करते हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर हो गया, एडवोकेट हो गया, कोई प्राइवेट ट्यूटर हो गया, जिनका खुद का काम होता है, यानी कि या फिर कोई शॉपकीपर हो गया। फिर आता है बिजनेस ओनर, जिनको जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर बड़े बड़े कंपनी ओनर्स है वो लोग। और देन फोर्थ में आता है इन्वेस्टर, यानी कि जो लोग पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ आता है, वो एक सवाल यहाँ पर आप लोगों के सामने आता है कि हु इज़ लिविंग द बेस्ट लाइफ, यानी कि इन चारों में से कौन है जिनका लाइफ सबसे बढ़िया होता है। अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ लेफ्ट साइड, यानी कि जहाँ पर 90% लोग आते हैं, यानी कि एम्प्लॉयज़ एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। आज के टाइम पे अगर आप देखो तो 90% से भी ज़्यादा लोग इस कैटेगरी में आते हैं और ओनली 10% लोग जो कि है बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनते हैं। अभी लेफ्ट साइड में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि उन लोगों का इनकम जो है उनके काम के ऊपर बेस करता है, यानी कि जितने दिन वो लोग इनकम करेंगे उतने दिन ही उनको पैसा आएगा। काम करेंगे जितने दिन उतना दिन ही उन लोगों को पैसा मिलेगा। काम बंद, इनकम भी बंद, नो टाइम फ्रीडम। इसी वजह से उन लोगों का टाइम फ्रीडम भी नहीं होता और पर्सनल लाइफ भी ज़्यादा नहीं होता, और इसी वजह से लिमिटेड इनकम रहता है और ग्रोथ का भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो जाता है। किसी भी एम्प्लॉयज़ को अगर आप देखो तो किसी भी चीज़ को करने के लिए उन लोगों को एक डिपेंडेंसी आ जाता है उन लोगों के पास। और दूसरे कैटेगरी में आता है यहाँ पर बिजनेसमैन, यानी कि इन्वेस्टर, जहाँ पर उनका इनकम जो है वो कभी भी उनके काम के ऊपर बेस नहीं करता। पहले 5 से 7 साल वो लोग मेहनत करके एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर लेते हैं जहाँ पर लोग उनके लिए काम करते हैं और पैसा उनके लिए काम करता है, यानी कि लेफ्ट साइड वाले इन राइट साइड वालों के लिए काम करता है। इसी वजह से उन लोगों के पास बहुत टाइम फ्रीडम होते हैं, वो लोग अपने पर्सनल लाइफ को भी एंजॉय कर पाते हैं और अनलिमिटेड इनकम पॉसिबिलिटीज़ की उनके साथ रहता है। अगर एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊँ, अगर आप मान लीजिए बिग बाज़ार है, अब बिग बाज़ार के मालिक को अगर कहीं पर भी छुट्टी पर जाना है या फिर वैकेशन पे जाना है तो किसी को क्या परमिशन लेने की ज़रूरत होगा उन मालिक को? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर बिग बाज़ार के कोई भी स्टोर मैनेजर या फिर कोई अकाउंटेंट को अगर छुट्टी लेने की ज़रूरत हो तो ना जाने कितने लोगों को पूछना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा, फिर जाकर अगर छुट्टी मंजूरी होगी तब जाकर वो लोग बाहर जा सकते हैं। और इसी वजह से उन लोगों के पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाता है। सो लेफ्ट साइड में पैसा तो होता है, लेकिन उनके लिए टाइम को ट्रेड करना पड़ता है। लेकिन राइट साइड पे टाइम भी होता है और उन लोगों के पास पैसा भी होता है। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पर आता है, लेफ्ट साइड में जब होता है आज के टाइम पे लैक ऑफ जॉब्स, यानी कि जॉब की बहुत ही ज़्यादा कमी यहाँ पर है, क्योंकि ह्यूज कैंडिडेट्स आज के टाइम पे कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है और वैकेंसीज जो है वो दिन ब दिन कम होता आ रहा है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना ज़्यादा डेवलप हो रहा है उतना ही ज़्यादा ऑटोमेशन आ रहा है और लोगों की ज़रूरत कम हो रहा है, और इसी वजह से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे लोगों से ज़्यादा ऑटोमेशन पे ऊपर ज़्यादा बेस करके अब सिस्टम को चलाया जा रहा है, और इसी वजह से दिन ब दिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो रहा है। और लैक ऑफ स्किल बेस्ड एजुकेशन भी बहुत फैक्टर है यहाँ पर, जिसकी वजह से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे लोग नहीं मिलते और जॉब भी कम होते जा रहे हैं। और दिस इज़ द रीज़न दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। अभी मैं बात करूँ दूसरे साइड की, यानी कि राइट साइड में, जहाँ पर बिजनेसमैन या फिर अगर इस चीज़ से आपको बाहर निकलना है तो आपको स्टार्ट करना पड़ता है एक बड़ा बिजनेस, या फिर आपको बनना होता है इन्वेस्टर, जिसके लिए आपको चाहिए होता है ह्यूज इन्वेस्टमेंट। और जिस चीज़ का बिजनेस आप करोगे उसके लिए चाहिए आपको नॉलेज, साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। बिना एक्सपीरियंस के आप क्या बिजनेस करोगे? और दूसरा होता है आपको चाहिए ग्रुप ऑफ नेटवर्क, यानी कि आपको एक बड़े लोगों की ज़रूरत होगी, स्टाफ की ज़रूरत होगी और बहुत नेटवर्क की ज़रूरत होगी, ताकि आप अपने बिजनेस को चलाओ। और क्योंकि अकेले अकेले तो बिजनेस को नहीं चलाया जा सकता। और यहाँ पर एक चीज़ आता है कंपटीशन, यानी कि आपको बाहर
के लोगों के साथ या फिर मार्केट में आपको ह्यूज कंपटीशन का भी फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट या फिर लॉस का जो रिस्क होता है वो भी आपको यहाँ पर फेस करना होता है। और इसी डर के वजह से 90% लोग जो है वो बिजनेसमैन बनना या फिर बिजनेस स्टार्ट करना या फिर इन्वेस्टमेंट पे जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि दोनों साइड पे हमें कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज देखने को मिलता है, लेकिन हमें चाहिए एक अच्छा लाइफ ताकि हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, अच्छी तरह से जी सके और हमें हमारे फ्यूचर को भी सिक्योर कर सके। अब दोनों जगह पर ही हमें जाना तो इम्पॉसिबल हो रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, ये है जिसको बोला जाता है द 21st सेंचुरी बिजनेस, यानी कि जिस बिजनेस के बारे में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ जहाँ पर आप बिना किसी राइट साइड में जो भी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम फेस ना किए भी आप राइट साइड के कैटेगरी में आ सकते हो, यानी कि उस 10% लिस्ट में भी आप आ सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम फेस किए, जहाँ पर आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, जीरो एक्सपीरियंस और जीरो नेटवर्क के साथ भी और कोई रिस्क को ना फेस करते हुए भी आप इस कैटेगरी में आ सकते हो। तो अगर आप आना चाहते हो ऐसे कैटेगरी में तो इस नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखो, जहाँ पर आपको पता चलेगा क्या है वो 21st सेंचुरी का बिज़नेस, यानी कि मॉडर्न ज़माने का जो बेहतरीन बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, इसको आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो या फिर क्या है उसको डिटेल में जानने के लिए इस नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखो ताकि आपको डिटेल्स में पता चल जाए। सो थैंक यू सो मच।